नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और एनकाउंटर में आज जिन 4 बड़ी खबरों की बात होगी उनमें सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में कैसे भरोसों की लूट हुई है और कैसे एक दोस्त चंद पैसे के लिए दोस्ती को भूल गया, ये आपको बताएंगे। और दूसरी खबर प्रयागराज से आपको दिखाएंगे कैसे संत की हत्या की साजिश रची जा रही थी। साजिश रचने वाला पुलिस की गिरफ्त में है। और तीसरी खबर लखनऊ से देखेंगे। लखनऊ में हुई इस मौत मिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया है। बर्थडे के दिन एक 26 साल के युवक की मौत हो गई। इसके बाद चौथी खबर जो है वो गाजियाबाद से भी होगी। डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस की गिरफ्त में 12 साल का कातिल आया है। गाजियाबाद में 19 दिसंबर को हुई 45 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस लूट को किसी बड़े गैंग ने नहीं बल्कि पीड़ित फरमान के जिगरी दोस्त ने अंजाम दिया। लूट को बड़े शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने कड़ियों को जोड़ते हुए शातिरों को पकड़ लिया। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में 45 लाख की लूट का खुलासा। उन्नीस दिसंबर को हुई लूट का खुलासा। दोस्त ने की भरोसे की लूट। आतिफ निकला लूट कांड का मास्टरमाइंड। चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में पीली जैकेट में खड़े इस शातिर आतिफ को ध्यान से देखिए। इसकी भोली सूरत पर मत जाइएगा। इस पर 45 लाख की लूट का बड़ा आरोप है। 8वीं क्लास पास आतिफ ने अपने दोस्त से ही 45 लाख की लूट की। इस शातिर ने अपने साथ कम पढ़े लिखे लड़कों का एक गैंग बनाया। लूट में कौन कौन शामिल? आतिफ, आमिर, नदीम, दानिश। इसमें पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 आरोपी अभी भी फरार है। सवार भूपेश नाम के व्यक्ति से स्कूटी भी लूटे और फिर वहां से फरार हो गए। बहुत सनसनीखेज घटना था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आदरणीय कमिश्नर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए। अलग अलग टीम्स गठित किए गए हैं, जिसमें नंदग्राम थानाध्यक्ष के साथ साथ सिटी जोन के जो एसओजी और साथ साथ पूरा जिले का क्राइम ब्रांच, इसके अलावा पूरा जोन से अलग अलग जगहों से बुलाया गया है। जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सब लोग लगे हैं, मैनुअल इंटेलिजेंस भी, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी, सारे कड़ी से कड़ी जोड़ के कि अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 22,47,000 की बरामदगी हुई है। वारदात को अंजाम देने वाले आतिफ को पता था कि उसका दोस्त फरमान भारी संख्या में पैसे लेकर दिल्ली से गाजियाबाद आता है और इसलिए आतिफ ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। कब और कैसे हुई लूट? 19 दिसंबर को आतिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात की। आतिफ ने अपने दोस्त फरमान से 44,93,000 लूट लिए। आतिफ इतना शातिर था कि फरमान उसे पहचान न ले, इसलिए आतिफ ने खुद हेलमेट लगाया और अपना पूरा मुंह ढक लिया। आतिफ ने पिस्टल दिखाकर अपने 3 साथियों के साथ शीशा तोड़ के गाड़ी में से पैसा निकाल लिया। पुलिस ने लूट में अब तक 22,45,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। और इनके साथ जो लूट में साथ चलने वालों का नाम है आमिर पुत्र शकील अहमद। ये थाना ट्रोनिका सिटी के हैं। इसमें जो आमिर का जो परिचित व्यक्ति था नदीम, जो कि आमिर से भी परिचित था, आतिफ से भी परिचित था, उन्होंने कट्टा दिया है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उससे कैश भी बरामद हुआ है। नदीम पुत्र शमीम निवासी अंसार मस्जिद के पास चुराया गया था। चुराने के लिए एक चोर को हायर किया इन्होंने, जिनका नाम है दानिश पुत्र मकसूद निवासी। वहीं पुलिस के खुलासे के बाद
फरमान सख्ते में है। उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि जिगरी दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है। उस दिन घटना में दिल्ली से चला था फैमिली लेके, तो राजनगर के अंदर से एक जाम लग रहा था, मैंने उल्टे हाथ पर गाड़ी ले ली अपनी। तो उधर से क्या मेरी एकदम से मेरे आगे का शीशा फोड़ के मुझे पिस्टन दिखा के मुझसे पैसों का बैग मांगा। कितने लोग थे आप? हम 2 लोग थे, आसिफ और फरमान। और पैसे कितने थे गाड़ी में? गाड़ी में पैसे थे 44,93,000। सारे ले गए थे सारे। अब आपको पता चला ये तो आपका दोस्त ही है? हाँ, मुझे अब पता चला कि मेरा दोस्त है। हाँ, फिर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, पुलिस ने बहुत मेहनत करी। ये कहानी बता रही है कि आज के समय में चंद पैसों की खातिर कैसे लोग बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और दोस्ती जैसे रिश्ते की भी फिक्र नहीं। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। स्वामी कैलाशानंद सहित कई संतों को मारने की साजिश रचने वाला प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी का नाम विक्रम उर्फ योगेंद्र शर्मा है। आरोपी के दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही इसे गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्यों रची गई संतों को मारने की साजिश और क्या था आरोपी का प्लान, आप इस रिपोर्ट में देखिए। संतों को मारने की साजिश। स्वामी कैलाशानंद को मारने की साजिश। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद समेत कई संतों को जहर देकर मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। विक्रम सिंह उर्फ योगेंद्र शर्मा पर साजिश का आरोप। खाने में जहर देकर हत्या की साजिश। विक्रम सिंह के निशाने पर कई संत। प्रयागराज पुलिस ने विक्रम को पकड़ा। ये तस्वीरें विक्रम उर्फ योगेंद्र शर्मा नाम के शातिर की हैं। ये अब प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ में विक्रम ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद समेत कई संतों को जहर देकर उनकी हत्या की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। विक्रम सिंह से पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। प्रयागराज में रहने वाली महिला संत त्रिकाल भवंता के आश्रम में शनिवार को विक्रम उर्फ योगेंद्र शर्मा नाम का एक युवक पहुंचा। उसने त्रिकाल भवंता को बताया कि 1 जनवरी को हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के सम्मान में होने वाले समारोह में भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें वह खाने में जहर डालकर स्वामी कैलाशानंद सहित सभी संतों को मारने की साजिश रच चुका है। 3 दिन पहले 21 दिसंबर को हमारे पास एक कॉल आती है, जो वॉइस कॉल आती है व्हाट्सएप पर, और वो अपना विक्रम कुमार शर्मा नाम बताता है और कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा किस लिए? बोला मैं महंत आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी का मैं बहुत खास हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत बड़ा हमारा काम है आपसे और हम आपको मिल के बताऊँगा। मैंने कहा आ जाओ। वो आ गया मेरे पास कल सवेरे 10 बजे और आ करके 7 अखाड़े के 14 पदाधिकारियों के मतलब साजिश कर रहा था कि खाने में जहर मिला करके उनको हम खत्म कर देंगे। साध्वी त्रिकाल भवंता के मुताबिक युवक को संतों के बारे में पूरी जानकारी थी। संत कब जागते हैं, कब सोते हैं, कहां कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। संतों की रेकी भी की गई।
उसने कागज पर लिख करके मुझे दिया, उनकी पूरी रैकी टाइप का, कहाँ उनका आश्रम है, कहाँ वो सोते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी कौन कौन रहते हैं, कितनी उनकी गाड़ियां हैं, सारा वो कागज पर लिखा था। जैसे उसने भाप गया कि इन्होंने पुलिस के खबर किया है, वैसे उसने कागज के फाड़ करके उसने फेंक दिया है। अभी भी मैं उस कागज की तलाश करवा रही हूँ कि आसपास उसने कहाँ फेंका है। अगर वो कागज मिल जाए तब उस पर मैं आगे कार्रवाई करूँ। और ये आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी की हत्या की साजिश मेरे पास कर रहा था। मुझे आशंका है किसी प्रकार से अगर उस लड़के को छोड़ दिया जाता है तो किसी भी वक्त हमारी हत्या हो सकती है। जब युवक से पूछा गया कि उसने ऐसी साजिश क्यों रची तो युवक ने बताया। युवक का दावा है कि उसने नौकरी के लिए 20 लाख रुपए दिए, लेकिन ना तो नौकरी मिली और ना ही रुपए मिले। इसी का बदला लेने के लिए वह स्वामी कैलाशानंद की हत्या करना चाहता है। उसने कई संत पीटेंगे और वो भोजन में जहर देकर उनको सभी को मार देगा। दरअसल इसके पीछे जो उसने कारण बताया था, उसका कारण ये था कि उसने 20 लाख रुपए नौकरी के लिए दिए थे, लेकिन न ही उसके रुपए वापस किए गए और न ही उसे नौकरी मिली है। आरोपी युवक से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि संदिग्ध युवक रेकी करने के लिए 29 नवंबर को हरिद्वार में स्वामी कैलाशानंद के आश्रम भी गया था। वहां वह 4 घंटे तक रुका था। उसने वहां अपना नाम और पता गलत दर्ज कराया था। फिलहाल प्रयागराज पुलिस मामले की जांच करने के साथ ही हरिद्वार के पुलिस अफसरों और स्वामी कैलाशानंद को भी संदिग्ध युवक के पकड़े जाने की जानकारी दे दी गई है। इस मामले में शक होने पर त्रिकाल भवंता ने नैनी थाना पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि प्रथम दृष्टया यह ठगी का मामला लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद एसटीएफ समेत दूसरी एजेंसियां इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। अब जांच के बाद ये साफ होगा कि ये ठगी का मामला है या कुछ और है। कैमरा पर्सन सिद्धू विशाल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। लखनऊ में हुई इस मौत मिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया है। बर्थडे के दिन एक 26 साल के युवक की मौत हो गई। वो गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचा था। पुलिस ने गर्लफ्रेंड को हिरासत में ले लिया है। होटल में हत्या या हादसा, पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। होटल, गर्लफ्रेंड, जन्मदिन और मौत। लखनऊ में हुई इस घटना ने सनसनी मचा दी है। गर्लफ्रेंड के साथ जन्मदिन का जश्न मनाने होटल पहुंचा युवक संदिग्ध परिस्थितियों में फर्स्ट फ्लोर से गिर गया, जिसके बाद होटल वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायल युवक को आनन फानन में पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत के कारण उसे केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना यूं ही है कि कल शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच में आलमबाग का एक युवक और युवती यहां पर कमरा बुक कराते हैं, लेकिन कुछ वाद विवाद की स्थिति में युवक होटल का जो पिछला हिस्सा है वहां से खिड़की के रास्ते से जो बातें आ रही निकल करके या तो छलांग लगाई या फिर वो दुर्घटनावश पीछे जो है गिरा। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह मामला लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का है। मृतक का नाम सक्षम सिंह था, जो आलमबाग के आदर्श नगर का रहने वाला था। फिलहाल एक और तो आनन फानन में पुलिस ने सक्षम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दूसरी ओर शुरू हुआ जांच पड़ताल का सिलसिला। मैं होटल के पिछले हिस्से में चल रहा हूं और आपको तस्वीरें में दिखाऊंगा कि आखिर पिछले हिस्से में किस फ्लोर से वो कूदा या फिर वो दुर्घटनावश नीचे आया और कैसे उसकी मौत हुई। फिलहाल होटल का जो पिछला हिस्सा है वहां पर खून के तमाम निशान अभी भी मौजूद हैं और इस दुर्घटना की जो साफ तौर से गवाही दे रहे हैं। फिलहाल देखिए होटल के पिछले हिस्से में हम आ चुके हैं और अपनी टीवी स्क्रीन पे जो आप विजुअल देख पा रहे हैं ये साफ तौर से उस दुर्घटना में उस युवक के शरीर से निकले हुए खून के तमाम हिस्से हैं। हालांकि होटल बहुत ऊंचा नहीं है। होटल सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोर का बना हुआ है और पहली मंजिल से ठीक मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक आप ऊपर देख पाए तो इससे जो है
उसके हिस्से से दुर्घटना हुई है, जो खिड़की सातों से दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। जो युवती उसके साथ रुकी हुई थी उसको थाने में अभी रखा गया है, उससे पूछताछ चल रही है कि आखिर क्या कोई झगड़ा हुआ था, क्या कुछ आपसी विवाद हुआ था, या फिर कुछ नशे जैसी कोई बात थी। तो इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने सक्षम की गर्लफ्रेंड को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि युवक ने शराब पी हुई थी। पुलिस की पूछताछ में ही पता चला कि सक्षम शनिवार की सुबह जन्मदिन मनाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लखनऊ के होटल में रुका था। दोनों को होटल वालों ने रहने के लिए फर्स्ट फ्लोर का कमरा नंबर 17 दिया गया था और रात करीब 8:30 बजे युवक पहली मंजिल से नीचे गिर गया। इस वजह से सक्षम के सिर पर गहरी चोट आई। होटल वालों ने तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद युवक को एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल तो पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस मौत मिस्ट्री में कई सवाल हैं जिनका जवाब केवल गर्लफ्रेंड ही दे सकती है। मसलन सक्षम खिड़की से नीचे कैसे गिर गया? क्या शराब पीने की वजह से सक्षम अपना कंट्रोल खो बैठा, या फिर दोनों के बीच कोई विवाद हुआ था? फॉरेंसिक टीम भी मौके पर यहाँ पर आई है, इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हादसा पेश कैसे आया और कैसे युवक यहाँ से गिरा और आखिर में उसकी मौत हो गई। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, सरोजनी नगर, लखनऊ। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी इलाके में 21 दिसंबर को हुए डबल मर्डर का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस डबल मर्डर का मास्टरमाइंड एक 12 साल का नाबालिग है। गाजियाबाद में डबल मर्डर का खुलासा। बारह साल का बच्चा निकला मास्टरमाइंड। दोस्त के लिए की बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। घड़ियाली आंसुओं ने किया पर्दाफाश। गाजियाबाद की लोनी की दौलत नगर कॉलोनी में 22 नवंबर की रात में हुई कबाड़ कारोबारी इब्राहिम और पत्नी हजरा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो खुलासा किया उससे हर कोई हैरान हो गया। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या 4 कबाड़ियों ने की थी। शुरुआत में तो पुलिस ये मानकर चल रही थी कि इस हत्याकांड में कोई करीबी होगा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। पहले तो 12 लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, करीब 1 महीने का वक्त लगा, लेकिन आरोपियों की हर साजिश का खुलासा हुआ। गला दबाकर दम घोटकर हत्या कर दी गई थी। उस प्रकरण को सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया था, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उसमें लगातार काम करते हुए टीमों ने लगातार 1 माह तक लगातार लगी नहीं काम करते रहे। मैनुअल इनपुट के आधार पर एवं अन्य सोर्सेज के आधार पर हम लोगों ने उस केस पर लगातार काम किया। थाना ट्रोनिका सिटी ने अंततः उस घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक बाल अपचारी भी है। पुलिस के खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए। एक 12 साल का बच्चा इस दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला और 54,000 रुपए की लूट के लिए हत्या कर डाली। गिरफ्तार 4 आरोपियों में 12 साल के बच्चे ने ही इस हत्याकांड की साजिश की पूरी प्लानिंग की थी और कबाड़ी का काम करने वाला एक 12 साल का बच्चा कातिल बन गया। एक 12 वर्षीय बालक ने ये पूरी घटना को प्लान किया था। वो वहीं पर कभी कभी लोहा बेचने जाता था और ये जो बुजुर्ग दंपत्ति थे कबाड़ी का काम करते थे, तो उसी को बेचने के बहाने ये वहाँ पर रात में गया लगभग 4 बजे और ये अपने 3 साथियों को साथ में लेके गया। और इन सब की पहले से यही प्लानिंग थी कि वहाँ पर कुछ पैसा मिल सकता है क्योंकि कबाड़ बेचने का काम करते हैं, तो उस पैसे को फिर हम लोग लेके इनको मारकर उस पैसे को लेके हम यहाँ से भाग जाएंगे। 22 नवंबर की रात को क्या हुआ था पुलिस ने एक-एक कर बताया। वारदात के दिन आरोपी रात में दंपत्ति के घर पहुंचे थे। बच्चे ने दरवाजे पर आवाज दी।
इब्राहिम की पत्नी हजरा ने दरवाजा खोल दिया और दबे पांव मौत ने घर में दस्तक दे दी। हत्यारोपियों ने पहले हजरा की गला दबाकर हत्या की। इसके बाद कमरे में जाकर इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया और लूटपाट कर फरार हो गए। ये वहाँ पर मौके पर गया। इस लड़के ने, जो 12 वर्षीय बालक है, इसने दरवाज़ा खुलवाया। जो बुजुर्ग महिलाएं वो निकल के आई। उनके निकलने के बाद सबसे पहले इन्होंने उनकी हत्या की। इन्होंने मिलकर चारों ने। फिर उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति अंदर सो रहे थे, उनके पति, उसके बाद उनकी हत्या की। और वहाँ पर लगभग 40-50 हज़ार रुपये थे। वो मोबाइल फ़ोन एवं एक चांदी की चेन, ये सब लेके लोग वहाँ से चले गए। दोहरे हत्याकांड के कई दिन बाद जब कबाड़ी का काम करने वाला 12 साल का बच्चा दंपत्ति के घर पहुंचा तो फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देखकर पड़ोसी तक चौंक गए, क्योंकि बच्चा ना तो परिवार का करीबी था और ना ही कोई रिश्तेदार। पुलिस को पड़ोसी के बच्चे ने इस बच्चे के बारे में कुछ दिन पहले ही बताया था। अब पुलिस ने कबाड़ी का काम करने वाले 12 साल के बच्चे को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी, तो मामले का राज फाश हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की रकम भी बरामद कर ली है। इनसे लगभग 12,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक चेन जो बुजुर्ग महिला की थी वो बरामद इनके पास से हुई है, एवं एक मोबाइल फोन जो वो लोग यूज करते थे, उस मोबाइल फोन को भी लोग वहां से ले गए थे, वो भी इनसे बरामद हुआ। पुलिस की जांच में आरोपियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन बिहार के रहने वाले आरोपियों के बारे में जांच की जा रही है। अभी तक यहाँ पर कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये मूलतः बिहार के रहने वाले इनमें से 2 लोग, तो वहाँ से भी जानकारी की जा रही है और ये इनकी इस तरह की पहली घटना थी। पुलिस की पूछताछ में कई और खुलासे हुए हैं। बच्चे ने ये भी बताया है कि संदीप उसका दोस्त है जिसे कुछ रुपयों की जरूरत थी। उसने जब इब्राहिम के पास रुपए देखे तो उसके मन में लूट करने का ख्याल आया और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लूट की रकम से पिस्टल खरीदने की भी योजना थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ गए। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।